नमस्कार दोस्तों, अवस्था एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो चलिए आज की पंक्ति से शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे है ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो चलिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और वीडियो में लगातार बनने की भी कोशिश करूंगा। तो आपके सामने दिया है समास। समास क्या है? तो समास शब्द दो शब्द सम एवं अश यानी कथन के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास का अर्थ होता क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से नया पद बनता है, उसे ही समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद या शब्द मिलते हैं तो उसे ही समास कहते हैं। आखिर समास में हम लोग को पढ़ना क्या है? दोस्तों, आपको समास में पढ़ना है समस्त पद, यानी इसको समासिक पद भी कहते हैं। समास के नियम से जो पद बनता है उसे ही समस्त पद कहा जाता है। और दूसरा होता है एक समासिक विग्रह। ठीक है, एक बोलते हैं समस्त पद का विग्रह यानी समासिक विग्रह। समस्त पद का विग्रह ही समासिक विग्रह होता है, यानी जो समस्त पद का विग्रह करते हैं वही समासिक विग्रह होता है। यानी इसमें कहेंगे कि आपका एक समस्त पद होगा और एक आपका होगा समासिक विग्रह। एक बात याद रखेंगे कि इसको समासिक पद भी कहते हैं और इसको समास विग्रह भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? समस्त पद या समासिक पद, समास विग्रह या समासिक विग्रह। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आप एक संधि में संधि पढ़ते हैं और एक संधि का विग्रह पढ़ते हैं, उसी प्रकार समास का एक पद पढ़ेंगे और समास का एक विग्रह पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी होना चाहिए कि संधि में वर्णों का मेल होता है और इसमें शब्दों या पदों का मेल होता है। समझ रहे होंगे। धीरे धीरे आपको टॉपिक में मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा शब्द क्या बनेगा, कौन सा आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक आपको अपनी क्लास में कवर करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो 10th और 12th बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों को विशेष रूप से समर्पित है। तो ये आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आने वाले बच्चे इससे जुड़ते जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि समास का अर्थ होता क्या है, समास कहते किससे हैं, और समास में एक समासिक पद होता है और एक समासिक विग्रह होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों, समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास की रचना में प्रायः दो पद। पहले को क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं पूर्व पद। पहले को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। याद रखेंगे, एक समासिक पद होता है, एक समासिक विग्रह। पहले को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। अब देखेंगे, अब इसका उदाहरण क्या है भाई? जैसे राजपुत्र, तो राज में इसमें क्या है भाई? पूर्व पद है, पहले पूर्व पद और बाद वाला जो है उत्तर पद। तो आपको इसको कह सकते हैं कि उत्तर का उल्टा क्या होता है? पूर्व। तो पहले वाले जो राज है ये पूर्व पद है, पूर्व शब्द है, और पुत्र जो है उत्तर पद है, उत्तर शब्द है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो समासिक पद हुआ वो राजपुत्र हुआ और समासिक विग्रह हुआ वो राजा का पुत्र हुआ। मैं इसी समस्त पद का अलग अलग पद किया हूँ, तो राजा का पुत्र, ये तीन पद मिलकर जब एक नया पद मिला वही तो समास हुआ। उसके बाद दोस्तों, जब ये आप समझ गए होंगे तो समास के 6 भेद आपको पढ़ने हैं। मैं आपको यहीं पर ट्रिक के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। 6 भेद समास के हिंदी में पढ़ने होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा बहुब्रीहि समास। 6 समास हुए। दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक आपका क्या है? बस आपको मैं यहीं पर ट्रिक से बता दूंगा, ये सारा का परिभाषा आप यहीं पे जानिएगा। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और यही आपका इतना तक होमवर्क हुआ समास का, इसे कॉपी में नोट करेंगे, देखेंगे। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो और इसमें कारक चिन्ह लोप होता है। इसकी पहचान क्या है भाई? पहचान क्या होती है कि कारक जो चिन्ह होता है वो लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। द्विगु समास 1 से लेकर 10 तक के जिसमें अंक लगा हो शुरुआती में, वो है तो द्विगु समास। प्रथम से लेकर 10 तक है ना, जिसमें संख्या लगा हो उसे बोलते हैं द्विगु समास। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पर देखेंगे
पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ये एक दूसरे के बिना अधूरा है और इसके बीच में हाइपन का चिन्ह भी रहता है और ये एक दूसरे का उल्टा भी रहता है, यानी विलोम शब्द जितने होते हैं वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। उसके बाद से कर्मधारय समास की पहचान है जो और के समान, है ना, और जिसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता हो वो होते हैं कर्मधारय समास। अब ये हैं जो, के समान, हैं जो और के समान और विशेषण विशेष से क्या है, मैं डिटेल से जब कर्मधारय समास पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अव्ययी भाव समास में पहले होते हैं उपसर्ग या अव्यय, जिसमें उपसर्ग या अव्यय लगा रहता है वही अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, यह एक विशेष अर्थ को बताता है, विशेष अर्थ, है ना, विशेष अर्थ को बताता है। तो इस प्रकार ये आपके 6 समास हुए और 6 समास का डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जाते जाते एक बार सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा वीडियो लगा होगा तो मिलेंगे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।